पुरतशद्दुद गैर रियासती अनासर और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी सतह पर एक बड़ा चैलेंज। कवायद ज़वाबित के बगैर आज़ादी इज़हार राय तमाम माशरों में इखलाकी कदरों की तनज़्ज़ुली का बाइस बन रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मार्गला डायलॉग 2024 की खुसूसी तकरीब से खिताब। सिपाही सालार ने कहा कि फितनल ख़वारिज दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सीज की अमाजगाह बन चुकी हैं। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से तवक्को करता है कि वो दहशतगर्दों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। पाकिस्तान दुनिया और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर दिया। फ़िज़ाई आलूदगी की बदतरीन सूरत हाल। हुकूमत पंजाब ने लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हर तरह की पाबंदी लगाने का फैसला। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर और मुल्तान में अगले जुमे हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सूरत हाल खराब हुई तो लॉकडाउन पहले कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके की 10 साला पॉलिसी लॉन्च कर दी है। चाहती हूँ अदालत को इस हवाले से ब्रीफिंग दूं। इस मौके पर किसी हुकूमत पर ब्लेम गेम में नहीं पड़ना चाहती। बतौर कौम इस मौके की जंग को जीतना है। लाहौर की फिजा जहर आलूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के करीब पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर। शहरियों का सांस लेना दुश्वार। मुल्तान दूसरे और रावलपिंडी तीसरे नंबर पर बराजमान। पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और भावलपुर में भी सूरत हाल खराब। कई शहर शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज बंद, ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। ग्रीन लॉकडाउन इक़दामात के तहत स्कूल, कॉलेजेस और दफातर को ताले। वज़ीर आज़म की अपील पर इस्लामाबाद और लाहौर में नमाज इस्तिस्का की अदायगी। इस मौके के तदारुक के लिए कम अज कम 10 साला पॉलिसी बनानी चाहिए। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट में इस मौके के तदारुक से मुतालिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत की हुकूमत पंजाब को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को हुकूमती इक़दामात से मुतालिक आगाह किया, जिस पर जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ये इक़दामात तो बहुत अच्छे हैं, हुकूमत को चाहिए ऐलान करे कि एग्रीकल्चर लैंड पर हाउसिंग सोसाइटीज ना बनाई जाएं। महकमा माहौलियात आलूदगी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। साल 2021 से 23 तक आलूदगी फैलने वाले 122 केसेस में कोई कार्रवाई की गई और न ही कोई जुर्माना आयद किया गया। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में इंकशाफात। मुल्क में आज से बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने नवीस सुना दी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरावाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आज बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की पेश गोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि बादल बरसने से स्मॉग में कमी आएगी। वज़ारत दाखिला ने पीटीआई को गैर कानूनी वीपीएन्स बंद करने के लिए खत लिख दिया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक दहशतगर्द वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं। वीपीएन से दहशतगर्द बैंक ट्रांजैक्शंस और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं। वीपीएन को फहाशी और तौहीन आमेज मवाद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी वीपीएन्स को इन वजहों की वजह से बंद किया गया। ज़बानी कलामी नहीं चलेगी, तहरीरी बयान देना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान न आने पर आईसीसी ने भारत से तहरीरी बयान मांग लिया। भारत पाकिस्तान न जाने की तहरीरी वजूहात बयान करे। आईसीसी का मौक़िफ़, भारत के चैंपियंस ट्रॉफी न खेलने पर आईसीसी को 50 जबकि इंडिया को $10 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की दुबई से पाकिस्तान आमद। स्केड्यूल के मुताबिक कल से चैंपियंस ट्रॉफी टूर का आगाज स्कर्दू से होगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में स्केड्यूल्ड है। खेल यकीनी तौर पर एक ताकतवर और मजबूत कुव्वत है। अमेरिका ने हमेशा खेलों की सिफारतकारी को तरजीह दी। ये लोगों को जोड़े रखता है। अमेरिका का चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के पाकिस्तान आने से इनकार पर रद्द-ए-अमल। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि खेल बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ती है। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड।
कर्ज प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद को हतमी शक्ल दी जाएगी। IMF मिशन मुज़ाकरात मुकम्मल करके आज वापस रवाना हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने ऑडियो लीक्स के समाअत के लिए मुकर्रर ऑडियो लीक्स कमीशन की तश्कील के खिलाफ आईनी दरख्वास्तों पर 21 नवंबर को समाअत होगी। 18 नवंबर को आज़ाद उम्मीदवारों को सियासी जमात में शमूलियत लाजमी करार देने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। 20 नवंबर को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी डिक्लेयर करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत होगी। अटॉर्नी जनरल और तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। बानी PTI कन्वेंशन सेंटर खुद नोटिस के समाअत सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि इस मामले पर शायद वाजिबात बाद में अदा कर देंगे। एडिशनल अटॉर्नी आमिर रहमान ने वाजिबात अदायगी की मालूमात लेने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। एहतसाब अदालत रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस पर समाअत फिर मुलतवी। बानी PTI पेश, बुशरा बीबी की हाजिरी तस्ना की दरख्वास्त मंजूर। वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था कि पहले मुल्जिमान की बरियत पर ट्रायल कोर्ट फैसला करे, जिस पर अदालत ने कहा कि अभी तक कोई हुक्मनामा मौसूल नहीं हुआ। शेख रशीद आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान देने के मुकदमे से बरी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर दाखिला कहते हैं कि हुक्मरानों से जो काम लेना था वो ले लिया गया। अब ये खुद कह रहे हैं कि अंडे और टमाटर पड़ते हैं। ये हुकूमत IMF के शिकंजे में फंसी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर, हुकूमत को बैंकों से 197 अरब टैक्स वसूल करने से रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने निजी बैंक की दरख्वास्त पर हुक्मनामा जारी कर दिया। हुकूमत को नोटिस जारी, आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल से मावनत मांग ली गई। फॉर्म 47 वाली हुकूमत को अवाम का मैंडेट वापस करना होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवाम की नुमाइंदा जमात है। वकील PTI फैसल चौधरी की GTV न्यूज के प्रोग्राम जी फॉर खलीदा में गुफ्तगू। फैसल चौधरी ने बुशरा बीबी के सियासत में आने के हवाले से भी तरदीद कर दी। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी का पंजाब हुकूमत में 680 अरब के सरप्लस का दावा। सूबे में पहली सहमाई में खसारे की खबरों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहती हैं इस हवाले से डॉक्यूमेंट वजारत खजाना की वेबसाइट पर भी मौजूद है। गुज़िश्ता रोज की मीटिंग में IMF ने तस्लीम किया जो खसारे की रिपोर्ट आई वो गलत है। IMF जल्द इस रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर देगा। कराची में कैंटोनमेंट समेत 11 नशस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा 9 नशस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी ने 1 वार्ड की नशस्त हासिल की। UC 13 सदर टाउन की नशस्त पर पीपल्स पार्टी की जीत की हैट्रिक। मुर्तजा वहाब की खाली नशस्त करमुल्ला वक्कासी ने जीत ली। 5 बजे पोलिंग खत्म हो गई। रात 1:30 बजे नताइज जारी किए गए और 1046 वोट पीपल्स पार्टी के थे जो 4236 कर दिए गए। जमात इस्लामी ने इस पूरे जुल्म के खिलाफ, इंतखाबी धांधली के खिलाफ, इस डाके के खिलाफ आज शाम 4 बजे शारा फैसल पर एहतजाज का ऐलान किया है। जमात इस्लामी कराची ने ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। मुनम ज़फ़र कहते हैं इंतखाबात पर डाका डालना पीपल्स पार्टी की रिवायत बन चुकी है। अवामी मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तिसौरी का खिताब। कहा ना जुल्म करने वालों के साथ खड़ा हूं ना ही जुल्म होने दूंगा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू के लिए एजाज। एयर चीफ को बहरीन के आला एजाज बहरीन मेडल फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। एयर चीफ को तमगा बरादर ममालिक में फौजी और दिफाई ताउन के फरोग के एतराफ में दिया गया। पाक आर्मी का स्कर्दू में रेस्क्यू ऑपरेशन। गुज़िश्ता रोज 15 मुसाफिर 2 गाड़ियों में गिलतरी से बजरिया देवसाई स्कर्दू जा रहे थे। शदीद बर्फबारी के बाइस देवसाई में मुसाफिरों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया था। पाक फौज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक फौज मुश्किल की हर घड़ी में अवाम के साथ।
कराची में गैस चोरों के खिलाफ सुई साउदिन की बड़ी कार्रवाई। घगर फाटक में घरों को गैर कानूनी तौर पर गैस फराहम करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। 24 इंच कतर की मेन ट्रांसमिशन लाइन से गैस चोरी की जा रही थी। इंसाफ ना मिला, रिहाई मिल गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत मीरपुर माथिरों में सहाफी नसरुल्लाह कातिल पर समाअत। अदम सबूत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी के एमएनए खालिद खान बेटों समेत बरी। हमारे साथ नाइंसाफी हुई, भाई मकतूल याकूब गिदानी का बयान। इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत ने एक और मुल्जिम निसार को शामिल तफ्तीश कर लिया। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। कराची का मसरूफ तरीन इलाका पान मंडी नानकवाड़ा गंगा भाई कंपाउंड गुज़िश्ता 3 माह से बदतरीन सीवरेज के मसाइल का शिकार। सड़क से गुजरना हुआ दुश्वार। शहरी कहते हैं सड़क पर खड़े गंदे पानी से ट्रैफिक जैम होता है, वहीं कारोबार भी चौपट होकर रह गया है। कराची में खजूर की मुख्तलिफ अक़साम आ गई। ली मार्केट में खजूर की मुख्तलिफ अक़साम शहरियों का दिल ललचाने लगी। दुकानदार कहते हैं कि सर्दियों में खजूर की खरीदो फरोख्त बढ़ जाती है। शहरियों का कहना है कि खजूर सब शौक से खाते हैं, लेकिन महंगाई ने परेशान किया हुआ है। कोयटा में महंगाई का नया तूफान। कुकिंग ऑयल और घी की कीमतों में यकदम 70 रुपए फी किलो का इजाफा। इंतजामिया महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई की वजह से हमारी मुश्किलात बढ़ रही हैं। अमेरिका और ईरान में बर्फ पिघलने लगी। ट्रंप के मुशीर एलन मस्क की यूएन में ईरानी सफीर से खुफिया मुलाकात। अमेरिका ईरान कशीदगी खत्म करने से मुतालिक गुफ्तगू। मुलाकात 1 घंटे से जायद जारी रही। मुलाकात की दरख्वास्त एलन मस्क ने की थी। ईरानी सफीर की मस्क को ईरान में कारोबारी सरगर्मियों की दावत। इस्लामाबाद में 10,000 लोग का मेला जोरों शोर से जारी। डीआई खान की मशहूर सौगात सबूत ने धूम मचा दी। मेले में शरीक शुरका ने सोबत पर खूब हाथ साफ किया। ननकाना साहिब में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। आज गुरुद्वारा जन्म आस्थान से नगर कीर्तन का जुलूस बरामद होगा। दुनिया भर से आए सिख 6 गुरुद्वारों का चक्कर लगाएंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। सिख यात्रियों का बेहतरीन इंतजामात पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिख बरादरी को मुबारकबाद। T20 सीरीज बचाने का मिशन। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड ब्रिस्बेन से सिडनी रवाना। कैंगरूज को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। क्रिकेटर शोएब मलिक की साबिका अहलिया और भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को यूएई में खेलों का सफीर मुकर्रर कर दिया गया। सानिया मिर्जा ने यह खबर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की। पैगाम में लिखा, दुबई के लिए खेलों का सफीर बनना एक एजाज है। क्यूबा के एथलीट का अनोखा कारनामा। पानी में रहते हुए गेंद सर पर रख ली। देखने वाले हैरान। एथलीट ने आलमी रिकॉर्ड भी बना दिया। फिलिपाइन के शुमाली इलाकों में शदीद बारिश से तबाही। तेज हवाओं के बायस घर और दरख्त गिर गए। कई हादसात भी हुए। फिलिपाइन में आने वाला ये 15वां तूफान है। पाकिस्तान में आज साल 2024 का आखिरी सुपर मून देखा जा सकेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुपर मून रात 2:28 पर देखा जाएगा। माहिर फलकियात के मुताबिक सुपर मून के दरमियान जमीन और चांद का मजमूई फासला 3,60,378 किलोमीटर रह जाता है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेजॉन जैसे टेक जायंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये है कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? द कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही अवाम में मकबूल। प्रोग्राम द कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को न सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। द कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज पर। सलीम नासिर का यौम पैदाइश मद्दा ना भूले। सलीम नासिर ने मुतादिद ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। ड्रामा सीरियल आंगन टेढ़ा ने उनको शोहरत की बुलंदी पर पहुंचा दिया। सलीम नासिर की खिदमत के अतराफ में उन्हें तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।